हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भागलपुर वल्ला में जोरदार स्वागत है। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। उस दिक्कत के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, कुछ दिक्कत और कुछ प्रॉब्लम आने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो खैर, कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत तो आती रहती हैं, बट आज आपके भाई आपके दोस्त आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा है। तो जो इतना दिन का जो ब्रेक हुआ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, और उस ब्रेक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। आज से अब जो मैं वीडियो कंटिन्यू आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम को देखते हुए भी, सॉर्ट आउट करके भी आप लोग के वीडियो में अब से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 10 दिन का जो ब्रेक हो गया उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। तो आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का ऑलरेडी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री सीरीज में आज का दूसरा टॉपिक जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जो इनका ब्रेक हो, उस ब्रेक को समाप्त करते हुए, उस बेरियो को तोड़ते हुए आज से फिर से धूम धड़का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। करो स्टार्ट, यस। तो नाउ अवर फर्स्ट चैप्टर इज दैट, मतलब सेकेंड चैप्टर इज दैट एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। क्या है एसिड, क्या है बेस और क्या है सॉल्ट? केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी प्रेजेंट में केमिस्ट्री में लगभग 121 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड्स। ओके, तो इन्हीं की केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ कंपाउंड फॉर्म होती है। यही जो 121 एलिमेंट है, यही आपस में रिएक्ट करके अलग अलग तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन करती है। और इसी कंपाउंड में से कुछ एसिड बनता है, कुछ बेस बनता है, कुछ सॉल्ट बनता है। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड क्या क्या बन जाता है, वो एसिड बनता है, बेस बनता है और सॉल्ट बनता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, वो किस कंडीशन में फॉर्म होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका यूज क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, on the basis of chemical property of elements, we can classify in acid, base एंड तीसरा है सॉल्ट। नोट कर ली? तो नोट कर लिया आप लोग ये सब चीज? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ूं, हटा दूं? ठीक। तो एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है, लोग समझिए। एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है? जो डिफरेंट एलिमेंट है वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और उसी कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब सवाल उठता है कि कैसे पता करें क्या एसिड है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। फिर ना उसको बताएंगे कि एसिड कैसे पहचान की एसिड है, फिर एसिड वो है तो एसिड कैसे कहें कि वो एसिड है। ठीक है, समझ रहे बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मतलब कोई बोलेगा कि मैं कुणाल हूं, तो कैसे बोलेगा कि मैं कुणाल, मुझे पता होगा तब ना आइडेंटिफाई कर पाएगा ना, कुणाल ये करता तो कुणाल वो करता, इसलिए ये कुणाल है। तो कैरेक्टर पता करना, वो मैं किसी को एसिड बोल रहा हूं तो एसिड कैसे है, हाउ
आइडेंटिफाई द एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज एसिड, इज बेस और सॉल्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग को पहले पता करना होगा कि वो एसिड है या नहीं है, उसके बाद जानेंगे इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या वर्किंग है, फलना ढिकना जो। तो नाउ फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट कैसे करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लोग को कोई इंडिकेटर बताता है ना, रेड लाइट ट्रेन में, रेड लाइट मतलब इंडिकेट कर दे, रेड लाइट तो समझ गया कि अभी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है हम लोग को। जब हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पास आउट करते हैं, पास करते हैं, हम लोग देखते होंगे ना रेड लाइट जलता है। रेड लाइट क्या बताता है कि अब कोई ट्रेन नहीं आएगी। या रोड क्रॉस करते तो रेड लाइट जल गया, मतलब अब कोई गाड़ी रोड क्रॉस नहीं कर सकती, रुक जाएगी। मैंने इंडिकेट कर दिया कि बच्चा आप लोग आप रोड क्रॉस कर जाओ, कोई गाड़ी पास नहीं होगी, ठीक। जैसे ग्रीन होता है क्या बोल देता है? आप रुक जाओ, अब सारी गाड़ी चल लेगी। इंडिकेट करता है कि सारे ड्राइवर को कि भैया अब गाड़ी स्टार्ट करके पास चले जाओ, मतलब आप जा सकते हो। येलो लाइट क्या इंडिकेट किया कि अब ग्रीन सिग्नल होने वाला, आप जल्दी अपना गाड़ी स्टार्ट कर लो, तो इंडिकेट किया ना, ठीक। उसी तरह कुछ इंडिकेटर केमिस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं बताने के लिए कि वो कौन सब्सटेंस एसिड है, कौन सब्सटेंस बेस है और कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट है, ठीक है। समझ गए? तो पूर्णतः तीन प्राकृतिक इंडिकेटर है, तीन नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हम लोग को बताता है। नेचुरल इंडिकेटर जब हम लोग बहुत ही आसानी से हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास मुहैया हो जाता है, मतलब हम लोग को आसानी से मिल जाता है, ठीक है। कैसा इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तीन है, कौन कौन सा है? लिटमस पेपर, आप लोग जान रहे हो, 6-7 क्लास में पढ़े होंगे लिटमस पेपर के बारे में, जानते होंगे, मार्केट में 2 और 5 रुपए में मिलता है बाजार में। तो लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन, ओके। तो आइए मैं नोट करता हूं, फिर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इंडिकेटर is a device that identify acid, base and salt. There are 3 natural indicator that identify acid and base. सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। They are litmus, methyl orange, and last is phenolphthalein. ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इतना, ओके। नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया है। एक थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से यहाँ पे कि मैंने यहाँ 3 नेचुरल इंडिकेटर लिख दिया, बट दीज आर नॉट नेचुरल इंडिकेटर। मतलब ये 3 कॉमन इंडिकेटर है जो कि हमेशा यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। तो these 3 are mostly used indicator. These are common indicator that identify acid, base and salt. They are litmus, methyl orange and phenolphthalein. ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं डिटेलिंग में, ठीक है। मिटा दूं? ठीक, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, कल गलती भी होगा मैं उसे करेक्ट करके आप लोग के लिए बिल्कुल सही बताऊंगा, बिल्कुल सही सटीक विश्लेषण, और सिर्फ आप लोगों के लिए। अपना प्यार और थोड़ा सपोर्ट दीजिए अपने इस भाई को, ताकि आपका भाई आप लोग का हेल्प कर सके। तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चों को का हेल्प हो सके, जो कि बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो मैं चाहता हूँ कि जो भी गरीब और असहाय बच्चे हैं, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो बिल्कुल मुफ्त में बिना 1 भी रुपया खर्च किए पढ़ सकते हैं। मैं अदर इंस्टीट्यूशन की तरह कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना कभी करूँगा। मैं आप लोग की हमेशा जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोग के सपोर्ट के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को पढ़ने में। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग जान गए 3 कॉमन इंडिकेटर है क्या क्या, लिटमस, मिथाइलोजन और फेनोल्फ्थालीन। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं लिटमस पे। कोई भी चीज जानिए ना तो दिल से जानिए, जड़ से जानिए। लिटमस क्या है? लिटमस जो है, लिचन एक प्लांट का नाम, किसका नाम है? एक प्लांट का नाम है, जो कि थाइलोफाइटा, आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें 9th क्लास में। थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। नहीं समझ में आ रहा स्पेलिंग? कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूं। थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब लिटमस जो है लिचन प्लांट का जो स्टेम होता है उससे बना होता है लिटमस। लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है? लिटमस जो है एक लिचन प्लांट है जो कि थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, उससे बना होता है, जिसका कि नेचुरली कलर जो होता है पर्पल होता है। लिटमस का कलर क्या होता है? नेचुरल लिटमस का पर्पल कलर का होता है, नेचुरली कलर पर्पल। ओके, तो ये था लिटमस के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग ये हम लोग को नेचर से मिल रहा है। नेचुरल इंडिकेटर, तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर that comes or obtained from the lichens plant that belongs to Thylophyta group of plants. And natural indicator litmus is purple in color when it is neutral. मतलब आइए बताता हूं, लिटमस जो है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों है नेचुरल इंडिकेटर? क्योंकि वो हम लोग को नेचर से मिलता है। किससे मिलता है? नेचर से। किससे? लिचन प्लांट से, जो कि थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस जो होता है वो नेचुरली, ठीक है, जब न्यूट्रल होता है तो उसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। समझ गए? तो ये था हमारा लिटमस के बारे में, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे मिटा के इसको आगे बढ़ता हूं। मिटा दूं? ठीक है। अब तो बोलेंगे सर हम लोग जान गए लिटमस पेपर, ठीक है, लिचन प्लांट से मिलता है, इसका नेचुरल कलर में, नेचुरल कलर यानी न्यूट्रल जब होता है तब क्या बोलते हैं? इसका पर्पल कलर होता है सर। लेकिन सर पता कैसे करेंगे? इसका यूज कहाँ पे होगा लिटमस का? कैसे पता बताएगा कि क्या एसिड है क्या बेस है? कैसे सर? तो बहुत क्वेश्चन आप लोग के मन में, सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करता हूं मैं अभी जस्ट बिना ब्रेक लिए। हाँ, तो लिटमस क्या करता है? लिटमस कलर होता है पर्पल, ठीक। जान रहे हैं आप लोग? जब ये न्यूट्रल होता है, व्हेन इट इज न्यूट्रल, व्हेन इट इज न्यूट्रल, ओके। तो लिटमस पेपर क्या करता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस into red और बेस turn red litmus into blue। नोट कर लीजिएगा आराम से, बिल्कुल पहले समझ लीजिए। हाँ, तो लिटमस जब न्यूट्रल होता है
जब ना एसिड प्रेजेंस में ना बेस प्रेजेंस में, तो कलर होता है बिल्कुल ये पर्पल, नेचुरल कलर, ठीक है। बट अब क्वेश्चन था कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग कि क्या एसिड है क्या बेस है। तो सिंपल सा बात, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर दो कलर का होता है, ब्लू और रेड, ठीक है। तो जो ब्लू लिटमस होता है, अगर वो हम लोग मान लीजिए दो जार लेंगे, ठीक है, हमको नहीं पता किसमें क्या है किसमें क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड है मेरे पास, इसमें अलग कंपाउंड, इसमें अलग कंपाउंड है, मुझे नहीं पता। तो मैंने ब्लू लिटमस क्या किया, इसमें घुसाया, अगर उसका कलर ब्लू से रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एसिड है। अगर हम लोग इसमें घुसाए और कलर ब्लू का ब्लू रह गया, मतलब एसिड नहीं है। समझ रहे ना, जब भी कोई भी कंपाउंड अगर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कलर रेड कर रहा है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और कोई भी कंपाउंड रेड लिटमस को कलर चेंज करके ब्लू लिटमस बना रहा है, तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। समझ गए बात को मेरी बहुत अच्छी तरीके से, कि एसिड जैसे ही हम ब्लू लिटमस को एसिड के प्रेजेंस में लाएंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बट अगर हम लोग रेड लिटमस को बेस के प्रेजेंट में लाएंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो लोग पता कर सकते हैं, मान लीजिए 4-5 बॉक्स है हमारे पास, सब में कुछ अलग अलग कंपाउंड रखा हुआ है, या मैंने कुछ में एसिड रख दिया, कुछ में बेस रख दिया, कुछ में कुछ रख दिया। मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोग टास्क दे दिया, बताओ किस में एसिड है। आप लोग क्या करोगे, ब्लू लिटमस लाओगे, सब में घुसाओगे, जिसमें रेड हो गया वो एसिड हो गया। फिर क्या करोगे, रेड लिटमस लाओगे, फिर सब में घुसाओगे, जो ब्लू हो गया वो बेस हो। बता दोगे सर इस कंटेनर में एसिड है सर, इस कंटेनर में बेस है सर, कहानी खत्म। समझ गए, बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल बिलोंग्स टू लिटमस टेस्ट एंड लिटमस पेपर। नाउ यू कैन राइट। नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लिया ना। हाँ देखिए, ये नेचुरल में न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल होता है, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग के कन्वीनियंस के लिए, हम लोग के इजिएस्ट के लिए, जो फैक्ट्रियां हैं, मतलब कि जो कंपनी, मतलब जो कलर होता है हम लोग जो हम लोग के लिए कन्वीनियंस के लिए क्या करती है, वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर तैयार करती है, ताकि हम लोग जो जब एसिड का खोज करने निकले तो ब्लू लेके निकले, और जब बेस का खोज करने निकले तो रेड लेके निकले, ताकि हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए लिटमस पेपर दो कलर में बनाया जाता है। समझ गए। तो कैसे आइडेंटिफाई ब्लू और रेड, ये कलर चेंज होगा तो हम बता देंगे कौन सा एसिड है और कब बेस है। तो मिटा दूं इसको मैं, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना दूसरा इंडिकेटर, जो कि क्या था, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन आर नॉट नेचुरल इंडिकेटर। यस, तो ये क्या है, इट इज सिंथेटिक और मैन मेड इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein are indicator और मैन मेड इंडिकेटर। नोट कीजिए, बता दूं मैं क्या फिर, ठीक। देखिए, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, वो हम लोग को नेचर द्वारा नहीं मिलता। उसे कहाँ तैयार किया जाता है, उसे लैब या फैक्ट्री में तैयार, लेबोरेटरी या फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक तरह का इंडिकेटर जो कि हम लोग को बताता है कि क्या एसिड है क्या बेस है। ओके, तो इसको नोट कीजिए। कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, अरे कर लिया, ठीक है भैया, ठीक है, कर लिया। तो मिटा रहा हूँ, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझको, कोई जल्दी नहीं है तुमको। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज
मिथाइल ऑरेंज जो होता है न्यूट्रली ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। ओके, बट when we put it into acid, it becomes red. If it turns into red, and when we put into base, it turn into येलो। नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, तो लोग जान गए कि मिथाइल ऑरेंज का एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब नेचुरल नहीं है, वो साइंटिफिकली बनाया गया है या फिर लेबोरेटरी में बनाया गया है, मैनमेड इंडिकेटर है। तो इसका नेचुरली कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का। ये कलर मिथाइल क्या कलर होता है? ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, बट जैसे ही हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं, उसका कलर चेंज होकर हो जाता है रेड, और जैसे ही उसको हम लोग बेस में डालते हैं, उसका कलर क्या हो जाता है? येलो। तो लोग बता देंगे, बता दिया ना। मिथाइल ऑरेंज हम लोग ले लेंगे, सेम टास्क मैं बोलूंगा आप लोग, बताओ कौन सा एसिड है, टास्क चेक करोगे, जिसमें से कलर रेड हो रहा है वो एसिड होगा, जिसमें से कलर येलो हो रहा है वो बेस होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आगे बढ़ूं? ठीक है, अब हमारा तीसरा जो कॉमन इंडिकेटर है फेनोल्फथलीन। ये भी क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब मैनमेड इंडिकेटर है, ये भी हमको नेचर से वाला नहीं मिलता। फेनोल्फथलीन फेनोल्फथलीन नेचुरल कलर होता है इसका ऑर्डरलेस, कलरलेस। इसका कोई कलर ही नहीं होता। फेनोल्फथलीन हैज नो कलर, इट इज कलरलेस। बट when we pour it into acid, it remains same, it remain सेम। जब हम लोग फेनोल्फथलीन को एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, ना ही इसको कलर मिलता है, बिल्कुल कलरलेस कलरलेस ही रहता है। बट when we pour it into base, it turns into pink। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को? फेनोल्फथलीन क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया। जैसा कि नेचुरल कलर क्या होता है? क्या होता है? कोई कलर ही नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता है। तो जैसे हम फेनोल्फथलीन को एसिड में डालेंगे, ये कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, रिमेन सेम। ठीक, बट जैसे इसको हम बेस में डालेंगे, ये कैसा कलर का हो जाएगा? ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये भी क्या है? हम लोग का एक इंडिकेटर है, मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर। कुछ और भी इंडिकेटर इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर बाद जानेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दूं मैं इसे? चलिए ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, बट और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो हम लोग आइए जानते हैं सम अदर्स नेचुरल इंडिकेटर। ऐसा नहीं कि नेचुरल इंडिकेटर एक ही, ऐसा बात नहीं है, और भी है। तो कौन कौन है हम लोग जानते हैं। सम अदर नेचुरल इंडिकेटर
क्या क्या है? टर्मरिक मतलब हल्दी जो हम लोग खाना में डालती है। दूसरा रेड कैबेज, बंधा गोभी, रेड कलर वाला, ये भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा मार दी, बहुत सारे, बट सबको जानना है क्या फायदा? 50 को जानने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हम लोग उतना ही जानते हैं जितना हम लोग यूज कर पाए, बात खत्म। तो इतना काफी जानने के लिए। तो सम अदर नेचुरल इंडिकेटर दैट इज टर्मरिक, रेड कैबेज है, जो कि हम लोग इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं? ओके। तो कैसे यूज कर सकते हैं हल्दी को और रेड कैबेज को हम लोग इंडिकेटर की तरह? हल्दी, बहुत बार हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा सब्जी गिर गया तो क्या हो जाता है? पीला दाग लग जाता है ना। तो हम लोग तो यार मम्मी बहुत डांटेगी, हल्दी गिर गया तो मम्मी बहुत, सब्जी गिर गया तो बहुत डांटेगी, बहुत डांट पड़ने वाली है, दाग जाएगा नहीं, होता है ना, डर लगता है ना थोड़ा सा। जब गिर जाता है सब्जी, मेरे तो बहुत बार गिरी है। मैं स्कूल टाइम में लंच करते करते बहुत बार गिर गई थी, तो पीला पीला हो जाता है, बिल्कुल भद्दा सा लगता है देखने में। ठीक, तो जैसे मम्मी उसको खींचती है कपड़ा, मतलब धोती है जब कपड़ा मम्मी, तब देखते होंगे जैसे उस पर सोप या डिटर्जेंट, सर्फ या साबुन लगती है तो येलो कलर ना ब्राउनिश कलर में, रेड ब्राउनिश में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हो गया? बेस हो गया। समझ रहे हो बात को? क्यों होता है? क्योंकि उसे बेस अप्लाई है। साबुन या फिर सर्फ क्या है? बेस है। साबुन सर्फ क्या है? बेस है। तो जैसे हम लोग हल्दी पे बेस डालेंगे या हल्दी को बेस की प्रेजेंस में लाएंगे, हल्दी येलो से क्या हो जाएगा? रेड ब्राउनिश में चेंज हो जाएगा। तो इंडिकेटर हुआ ये बताने के लिए, दैट इज इंडिकेटर। ये नेचुरली हल्दी यानी कि टर्मरिक इज येलो in color, but when we take when we pour haldi in base, its color change into reddish brown। समझ गए? होता है ना ऐसा, देखते होंगे पूरा लाल लाल हो जाता है पूरा, तब साबुन मारती है, 2-3 बार मारती है, फिर वो नॉर्मली हट जाता है, क्योंकि उसका बेस के कारण क्या होता है, पानी मारते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी उसका हट जाता है और धीरे धीरे करके उसका कलर भी हट जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? क्या होता है, हल्दी क्या पीले कलर का होता है? बिल्कुल सर। जब वो शर्ट पे गिरता है, शर्ट क्या होता है? पीला पीला होता है सर, बिल्कुल भद्दा लगता है सर, मम्मी का डांट पड़ना सुनना पड़ता है सर। बहुत अच्छा। जब मम्मी शर्ट को खींचती है, मतलब धोती है सर्फ साबुन में, तो जब साबुन लगती है, सर्फ लगती है उस पे, वो रेडिश कलर का होता है सर, रेडिश ब्राउन सर। बिल्कुल सर। वो क्यों होता है सर? क्योंकि सर्फ और साबुन क्या है सर? बेस है सर। तो जैसे ही हल्दी बेस की प्रेजेंस में आएगा सर, उसका कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा सर। तो दैट इज इंडिकेटर है ना सर? बिल्कुल सर, इंडिकेट कर रहा है कि ये बेस है, और जब चेंज नहीं होगा तो वो एसिड होगा सर। बहुत बढ़िया, मिटा दूं सर? चलिए, और हमारा आज जो है आखिरी इंडिकेटर जो मैं बता रहा हूं, है तो बहुत सारी, बट उसी को जानिए जितना काम हो। रेड कैबेज, दैट इज रेड कैबेज। इसका नाम में ही पता चल रहा है कि ये नेचुरली किस कलर का है। नेचुरली कलर इसका क्या है? रेड है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो when it comes in the presence of acid, it remains same, but when it
comes in the presence of base, its color change into green. Note it. मतलब रेड कैबेज जो है, रेड कैबेज का पत्ता होता है, कैबेज का पत्ता होता है, पता है आप लोग, बंदा गोभी का अलग अलग पत्ता होता है उसका। तो जब रेड कैबेज का पत्ता हम लोग भी इंडिकेटर का यूज करता है, कैसे, नेचुरली कलर क्या होता है, रेड होता है। तो जब उस पत्ते को हम लोग एसिड में डालेंगे ना, उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड रह जाएगा। बट अगर उस पत्ते को हम लोग बेस में डाल देंगे तो उस पत्ता का कलर रेड से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। समझ गए? तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाक से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को, मतलब चैप्टर नहीं, मतलब आज के इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा और लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, आपके भाई आप लोग दोबारा लेक्चर लेकर के आएगा, बट कमेंट कीजिए मुझे। मैं पूरा कोर्स 9th और मैं 10th का पूरा कोर्स करवाने वाला हूं, पूरा कोर्स अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो बहुत। मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, बायो भी खत्म करूंगा, मैथ्स भी खत्म करूंगा इसी चैनल पे। आप लोग कहीं नहीं भटकना पड़ेगा 10th के लिए, बिल्कुल नहीं भटकना पड़ेगा। मैं 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं गारंटी है इस बात की। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये 4 सब्जेक्ट गारंटी लेता हूं, मैं खत्म करूंगा, गारंटी 6 महीने के अंदर। तो नाउ द न्यू टर्म इज olfactory indicator। ना न्यू टर्म क्या है? olfactory indicator। व्हाट इज मीन बाय olfactory? इट इज related to smell, related to smell। मतलब ऐसा इंडिकेटर जिसके कि स्मेल से भी हम लोग पता कर लेंगे कि क्या एसिड है और क्या बेस है। समझ रहे हैं? olfactory इंडिकेटर क्या है? olfactory मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू स्मेल, जिसे स्मेल के कारण हम लोग पता कर लेंगे क्या एसिड है क्या बेस है। तो यहां देखिए हम लोग, इट इज अ इंडिकेटर विच स्मेल, अभी तक कलर चेंज हो रहा था, बट स्मेल चेंज होगा। इंडिकेटर स्मेल इज changes when it comes in the presence of acid and base। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। olfactory indicator is indicator in which smell is changes when it comes in the presence of acid and base। मतलब जब इस इंडिकेटर को हम लोग एसिड की प्रेजेंस में लाएंगे तो उसका स्मेल कुछ और हो जाएगा, बेस की प्रेजेंस में लाएंगे तो उसका स्मेल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन। अब olfactory इंडिकेटर है क्या क्या? ठीक है, बता दूं, बताता हूं। तो है ओनियन, वो इंडिकेटर से स्मेल होता होगा। तो स्मेल किसका होता है? ओनियन का स्मेल होता है। प्याज होता है ना स्मेल, कितना महकता है वो, कितना स्मेल करता है, बहुत दूर दूर तक।
कहीं अगर एक रूम में प्याज कट रही है तो 4 रूम में उसका स्मेल जा रहा है प्याज कटने का, जाता है कि नहीं जाता है? बहुत बढ़िया। और वनीला, कौन कौन खाता है वनीला? वनीला आइसक्रीम, वनीला चॉकलेट तो बहुत लोग खाते हैं, तो वनीला का स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो ये दोनों क्या है, हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्योंकि इस दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल पाया जाता है, बहुत दूर तक हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड, बेस एंड सॉल्ट बाय दिस? लेट अस सी हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। नोट कर लिया था ना? तो when we take या फिर when we apply a base, sodium hydroxide in onion, the onion, then smell of onion will destroy. But when we apply acid, hydrochloric acid, the smell will not be destroyed. Note it. नोट लीजिए, मैं दूसरा पॉइंट लिखाता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? बता दूं अब? ठीक है, देखिए ओनियन के हम लोग जाने कितना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो जब हम लोग ओनियन को या ओनियन के ऊपर हम लोग जब बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, ओनियन का स्मेल बंद, स्मेल आना बंद, बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। बट अगर उसमें एसिड डालेंगे जस्ट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसका स्मेल खत्म नहीं होगा, वह इसका स्मेल करते रहेगा। तो क्या समझ जाएंगे हम लोग कि अगर स्मेल खत्म हो रहा है किसी चीज के डालने से तो वो चीज क्या है, बेस है। अगर स्मेल कंटिन्यू आ रहा है किसी चीज के डालने के बाद भी तो क्या है, एसिड है। समझ गए? बहुत बढ़िया। और अब दूसरा है वनीला। इसके साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। When we apply a base, sodium hydroxide, on vanilla, then its smell could not be detected. But when we apply acid, that is hydrochloric acid, then there is no डिस्ट्रोएशन ऑफ स्मेल। और सिंपल में लोग लिख सकते हैं स्मेल विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिख रहा है? इसको नोट कर लीजिए।
कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है, बता दूं मैं, ठीक। ठीक, वनीला भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, बहुत दूर तक इसका स्मेल करता है, जाता है। तो जब हम लोग कोई कंपाउंड को इस पे डालेंगे और अगर इसका स्मेल आना बंद हो गया, रुक गया, खत्म हो गया, तो हम लोग समझ जाएंगे उसी सेकंड, उसी पल, ये कंपाउंड क्या है, बेस है। बट कोई कंपाउंड डालने के बाद भी स्मेल कंटिन्यू आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये एसिड है, और ये बिल्कुल बेस नहीं है, ये एसिड है। तो ये भी हमारा क्या है, इंडिकेटर के तौर पे वर्क कर रहा है। तो जैसे क्या इंट्रोडक्टरी वीडियो था, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो एसिड क्या है, कैसे पता लगाते हैं, बेस क्या है, कैसे पता लगाते हैं हम लोग, इंडिकेटर के तौर हम लोग ये जान गए। जो सब बेसिक आइडिया था एसिड और सॉल्ट पता लगाने के लिए हम लोग जान गए। तो आज का इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत जल्द कल ही या परसों, कल ही मैं डालूंगा, उसमें हम लोग एसिड के बारे में प्योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि एसिड क्या है, कहां से आया, कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।